दोस्तों किसान है ना, एक देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अब हमारे देश को देख लीजिए, हमारे देश में 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 70% लोगों को किसान रोजी रोटी देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है, इसमें से 15% का योगदान किसानों का है। अब इसके बावजूद भी हमारे देश में किसान के लिए कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब यही क्वेश्चन 2019 में नरेंद्र तोमर से पूछा गया, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। खैर, अब इसी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा चेंजेस करने के लिए हमारे देश की सरकार ने 3 बिल पास किए हैं फार्मर्स के लिए। चलो जानते हैं इन बिल को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, तो सरकार ने ये तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा में तो पास करा दिए, लेकिन यहाँ मज़े की बात ये होती है कि ये तीनों बिल राज्यसभा में वॉइस वोट के थ्रू पास हुए। अब जिनको नहीं पता वॉइस वोट क्या होता है, उन्हें बता दूं कि वॉइस वोट एक वोटिंग का मेथड होता है राज्यसभा में। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप किसी एग्रीमेंट के फेवर में है वो कहेंगे या तो फिर आई, और जो ग्रुप उसके अपोज में है वे कहेंगे नो या फिर ना। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो और 50% बोलते हैं कि हाँ और बाकी के 50% बोलते हैं कि ना, तो आपको पता क्या चलेगा कि मेजोरिटी किसकी है। ऐसी सिचुएशन में पता लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। चलो देखते हैं कि बिल कैसे पास हुआ। अब देखा आपने कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बिल कैसे पास किए जाते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ लोग रूल बुक लेके चेयरमैन के पास ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं कि कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए। अब बिल तो पास हो गया, लेकिन 26 नवंबर से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर आंदोलन पर बैठे हैं और अपनी कुछ मांग उठा रहे हैं। अब इनमें से पहली मांग तो ये है कि इन सारे बिलों को तो वापस लिया जाए, और दूसरी मांग ये है कि एमएसपी को एक लीगल एक्ट बना दिया जाए। पहले क्या होता था कि देश के 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी, जिसमें से ज़्यादातर पंजाब के थे। इसलिए आपने देखा होगा कि पंजाब के किसानों की इनकम दूसरे किसानों की इनकम से ज़्यादा थी। और अगर एमएसपी एक लीगल एक्ट बन जाता है ना, तो देश के हर किसानों को एमएसपी मिलेगी, जिससे देश के हर किसानों की इनकम है ना, पंजाब के किसानों की इनकम के लगभग बराबर ही होगी। लेकिन सरकार भी अपनी बात पे अड़ी हुई है और कह रही है कि इससे किसानों की एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। अब ना किसान सरकार की बात मान रहे और ना सरकार किसान की बात मान रही है। अच्छा, तो एक बात है ना, आप सबको तो पता ही होगी कि हमारे देश की मीडिया ना टोटली कंट्रोल है सरकार के थ्रू। अब कैसे ना कैसे करके ये मीडिया सरकार को सपोर्ट कर ही देते हैं कोई ना कोई से मामले में। अब इसी बीच क्या होता है कि एक जी न्यूज़ की रिपोर्टर होती है, उनकी लड़ाई एक किसान से हो जाती है। उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज, आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है टिकैत, उनको बुरा भला बोल रहा था। और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं। जितना भी आपको अगर बोलना है आप इधर आ जाइए, आप बोलिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा? ना, क्यों चाहिए मुझे? मेरा लो ना, मेरा भी आपकी। आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो? ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। पूरी वीडियो तो मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब इस आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन में चला जिसका नाम था रेल रोको। अब इसमें पंजाब से आने और जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया किसानों ने। अब ये आंदोलन कुछ ही दिन चला क्योंकि किसानों को इससे खुद ही प्रॉब्लम होने लगी। आंदोलन के साथ साथ कुछ और बुरी चीज़ें भी हुई, जैसे 15 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में। 4 किसानों का एक्सीडेंट हो गया, 10 किसानों को हार्ट अटैक आ गया, और एक संत ने, जो सिख संत था, उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब किसानों के सपोर्ट में आने के लिए कुछ लोग जैसे गुरबख्श सिंह, कौर सिंह, विजेंद्र सिंह ने कहा अपने अवार्ड ये वापस कर देंगे। अब ये लोग किसानों की सपोर्ट में आकर अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग और भी हैं जो किसानों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं
और किसानों को बोल रहे हैं कि ऐसे किसान तो 500-500 रुपये में हर रैली में मिलते हैं। अब ये अकेले लोग नहीं थे जिन्होंने किसानों को सपोर्ट किया है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी किसानों को सपोर्ट मिला है, जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इन्होंने भी किसानों को सपोर्ट किया है। हालांकि पाकिस्तान तो चाहता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट के हर डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करे, पर देखने वाली बात यहाँ ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है। अब किसानों और गवर्नमेंट के बीच 4 बार से ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन ही निकला। अब इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान के कुछ लीडर और गवर्नमेंट और कुछ स्टेक होल्डर मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, इस कमेटी से सोल्यूशन निकलेगा। अब बताओ कि 4 बार की बात में सोल्यूशन नहीं निकला, तो इस कमेटी से क्या सोल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या गवर्नमेंट इन तीनों बिल को वापस लेती है। वेल देखो, इसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट बिल पास करती है और उसे वापस लेती है तो उसकी जो इंटरनेशनल लेवल की इमेज है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब दूसरी बात यहाँ ये उठती है कि जो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया था और जो सिटीजनशिप एक्ट पास किया था, इनके जो अपोज में थे ना लोग, वे भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट इन्हें भी वापस ले। अब आर्टिकल 370 का आना तो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। तब तक के लिए आप बताओ कि वीडियो कैसी लगी और अपना फीडबैक दो नीचे कमेंट में।